हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एयर पॉल्यूशंस पर कि एयर पॉल्यूशन के सोर्स क्या क्या हैं और जो भी एयर पॉल्यूटेंट है वो हमारे हेल्थ को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज़ बनाए हैं। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एयर का कॉम्पोजिशन क्या है। तो 78% नाइट्रोजन है, 20.94% ऑक्सीजन है जिसको हम रफली 21% भी बोल सकते हैं, और 0.97% अदर गैसेस मिक्सचर्स हैं। वो कौन कौन से मिक्सचर्स हैं? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, क्रिप्टन, आर्गन, जेनन, निट्रस ऑक्साइड एट्सेट्रा। तो बहुत सारे गैसों का एक मिक्सचर है, ठीक है, तो वो इसके अंदर काउंट होता है। तो ये है आपका पूरा एयर का कॉम्पोजिशन। 78% नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है और फिर गैसियस मिक्सचर्स हैं। अब देखो, जो एयर पॉल्यूशन है इसके दो प्रकार हैं। सबसे पहला है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी क्या होता है? जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, डायरेक्टली सोर्स से डायरेक्टली वो आपके एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है, तो हम उसको कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। तो इसके एग्जांपल देखो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे एमसीक्यूज पूछ दिया गया कि इनमें से कौन प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, या फिर इस प्रकार से सवाल बन सकते हैं कि इनमें से कौन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, तो इनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या क्या हैं। तो सबसे पहला देखो है SPM, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। इसका एग्जांपल है सूट, स्मोक, डस्ट। स्मोक धुआं हो रहा है, डस्ट धूल उड़ रहा है, तो ये डायरेक्टली आपके एटमॉस्फेयर में जाता है और वहाँ पे घूमते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। ये होता है SPM। तो इसका इफेक्ट क्या है हमारे बॉडी पर? तो इससे हमें अस्थमा हो सकता है, क्रॉनिक ब्रोंचिटिस हमारे लंग्स पर डायरेक्ट इफेक्ट कर सकता है। और SPM का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? ये होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, कि कहीं पर भी कोई भी इंडस्ट्री में, किसी भी लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम हो रहा है, कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संभावना होता है SPM का, कि सूट, स्मोक, डस्ट और भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो कि सस्पेंडेड रहती हैं आपके एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है देखो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कैसे बनता है? वो बनता है इनकम्प्लीट कंबशन। जब कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से नहीं जल पाती है तो उससे बनता है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जैसे कि कोल, लकड़ी, ये सारी चीज़ें। तो इसका हमारे बॉडी पर इफेक्ट क्या पड़ता है? सबसे पहला जो बहुत ही खतरनाक चीज़ है कि ये आपका जो बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड का, उसको रिड्यूस कर देता है। तो मतलब कि आपके शरीर में ऑक्सीजन का जो इनटेक है वो घट जाएगा अगर आप ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हो, तो वो आपको इस प्रकार से इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन। फिर है सल्फर ऑक्साइड्स। तो सल्फर ऑक्साइड से बेसिकली रेस्पिरेटरी, सांस लेने वाली जो दिक्कतें हैं, जो भी दिक्कतें लंग से रिलेटेड हैं, वो होती हैं। तो इसका सोर्स क्या है? थर्मल पावर प्लांट या फिर इंडस्ट्रीज़, इन सारी चीज़ों से ये रिलीज़ होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। इससे हार्ट और लंग पर इफेक्ट पड़ता है, ब्रोंचिटिस, अस्थमा, कार्सिनोजेनिक इश्यूज, ये सारी चीज़ें। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी सोर्स है थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट है CFCs। ये रिलीज़ होता है मोस्टली रेफ्रिजरेटर से, ठीक है, और ये सोर्स है ग्रीन हाउस गैसेस का। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट, इसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा, ठीक है, तो हम डिटेल में उनको बाद में समझेंगे। अभी ये समझते हैं कि CFCs, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये एक ग्रीन हाउस गैस है और इससे का रिलीज़ होता है रेफ्रिजरेटर से। नेक्स्ट है लेड। तो लेड हमें अटैक करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे RBCs के डेवलपमेंट को, तो ये भी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन इनटेक को इफेक्ट करता है। तो इसका सोर्स है लेडेड पेट्रोल, ठीक है, लेडेड पेट्रोल। तो ये सारे थे आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है देखो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता क्या है? नॉट डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम द सोर्सेज। ये डायरेक्ट सोर्स से एमिट नहीं होता है। जैसे कि हमने पीछे वाले जो सारे एग्जाम्पल देखे थे, SPM, CFCs, तो वहाँ पर जो सोर्स है, मान लो रेफ्रिजरेटर एक सोर्स है, तो वहाँ से CFCs का रिलीज़ हो रहा है, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस के तौर पे एक्ट कर रहा है। या फिर हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ से आपको SPM रिलीज़ हो रहा है। लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में डायरेक्टली सोर्स से रिलीज़ नहीं होता है। तो होता क्या है इसमें? इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो बनता है वो बनता है केमिकल रिएक्शन से, और ये केमिकल रिएक्शन होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और जो भी आपके एटमॉस्फेयर में
कंटेंट, जैसे कि हमने आपको बताया था गैसेस मिक्सचर्स हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो उनसे वो कंबाइन करके कुछ नया बना देता है और वो एज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सनलाइट का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो हम अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के। अब हम समझ गए कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता क्या है। बेसिकली ये वो होता है कि जहाँ कहीं पर भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट और एटमॉस्फेयर के किसी भी एलिमेंट, किसी भी गैस के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ से जो बनेगा वो बनेगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, स्मोक फॉर्मेशन होता है स्मोक प्लस फॉग से। ठीक है, देखो स्मोक यहाँ पर क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, और फॉग जो है वो एटमॉस्फेयर में है, तो इन दोनों के मिक्सचर से बनता है स्मोक, जो कि बहुत ही डेंजरस और हार्मफुल है। तो इसके कुछ टाइप्स हैं जैसे कि सल्फ्यूरस, दूसरा नाम है लंडन स्मोक और रिड्यूसिंग स्मोक। तो ये आपकी थ्रोट को इरिटेट करेगा, वहाँ पर स्मूथनेस है आपके गले में, उसमें वो खराश पैदा कर सकता है, सांस लेने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल, उसका दूसरा नाम है लॉस एंजल्स स्मोक। ये बनता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ये रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट्स के साथ और स्मोक बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे एरोसोल्स के बारे में। तो एरोसोल्स होता क्या है, ये एक स्टेबल सस्पेंशन है सॉलिड या लिक्विड का एयर में। तो अब सवाल उठता है कि सस्पेंशन होता क्या है। सस्पेंशन का एग्जांपल समझो कि अगर आप आटा को पानी के साथ मिक्स करते हो तो आटा जाके नीचे जम जाता है, वो उसके साथ एंटायरली घुलता नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं सस्पेंडेड। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, एयर में या तो सॉलिड प्रेजेंट होगा या फिर लिक्विड, वो घूमता रहेगा, तो वो कहलाता है एरोसोल्स। तो एरोसोल करता क्या है, ये सोलर रेडिएशन को ब्लॉक करता है, जो भी सूर्य की किरण आ रही है धरती पर उसको वो ब्लॉक करेगा। और यदि एरोसोल का जमाव पत्तों पर हो जाएगा तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो सोलर के रेडिएशन को रोकेगा, तो प्लांट जो वो खाना अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो इसके कुछ टाइप्स हैं जैसे कि मिस्ट, इसमें है लिक्विड ड्रॉपलेट्स, मतलब आपका जो एयर है उसमें लिक्विड सस्पेंडेड है। फिर डस्ट, सॉलिड सस्पेंडेड है। फ्यूम, हॉट वेपर ऑफ मेटल्स, वो सस्पेंडेड है। स्मोक में सॉलिड या लिक्विड का पार्टिकल जो उसका मिक्सचर वो एयर में सस्पेंडेड है। फिर है स्मोक, मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। तो ये सारे थे आपके एरोसोल। एरोसोल होता क्या है, एक स्टेबल सस्पेंशन है सॉलिड का या लिक्विड का, किसमें, एयर में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कि यदि आप पानी में आटा को मिलाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर पानी आपका एयर है और आटा यहाँ पर सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अब देखो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इन चीज़ को टैकल करने के लिए, स्पेशली एयर पॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो यह है एक एनकैप 2019 नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेक्स्ट है कैप 2018 कॉम्प्रिहेंसिव एयर पॉल्यूशन। ये कैप और ग्रैप ये दोनों के दोनों दिल्ली और एनसीआर रीजन के लिए एक्सक्लूसिवली बनाए गए पॉलिसीज़ हैं। नेक्स्ट है ग्रैप 2017 ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रैप के अंदर क्या होता है, 4 AQI मेज़र होता है और इसमें 4 लेवल पे ग्रेडिंग होती है, मॉडरेट टू पुअर, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर और सीवियर प्लस और इमरजेंसी। और लास्ट यहाँ पर NGC, इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन कॉर्प्स। तो इसमें क्या है कि जो इको क्लब है स्कूल्स को एज आइडेंटिफाई किया गया कि कहाँ कहाँ पे एक इकोसिस्टम, एक ग्रीनरी हेल्दी जोन्स हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो डिटेल है ना, मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखे हैं, इन कैप ग्रैप सब के बारे में, तो आप उनको देखोगे फिर इसको देखोगे तो फिर आपके ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब एक रिपोर्ट छपी है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट IQAR के द्वारा, जो कि एक स्वीडिश ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जो है वो सबसे गंदा कैपिटल सिटी है, राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया का सबसे गंदा शहर है वो शिनजियांग चाइना में है, और टॉप में शिनजियांग चाइना है, और उसके बाद जो टॉप 10 में जो पूरा 9 का 9 नाम है वो सारे इंडियन सिटीज़ के नाम है। मतलब टॉप के फर्स्ट पोजीशन को छोड़कर सेकंड से लेकर 10 तक वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीज़ के नाम है। सबसे गंदा शहर है गाज़ियाबाद, याद रखना, सबसे गंदा शहर है गाज़ियाबाद। लेकिन अगर सबसे गंदा राजधानी पूछा जाए तो वो है दिल्ली, जबकि दिल्ली की रैंकिंग जो है वो 10th है। मतलब दिल्ली बहुत इम्प्रूव किया आपने प्रदूषण को लेकर, तो दिल्ली का रैंकिंग 10 है। और सबसे टॉप में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में गाज़ियाबाद है, और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में सबसे टॉप में शहर है वो है शिनजियांग।
दिल्ली का रैंक 10 है पूरे के पूरे पॉल्यूटेड सिटीज़ में। तो आप समझ रहे हो, जब राजधानी पूछेगा कि किसी भी देश का कैपिटल, तो वहाँ पे दिल्ली आएगा, लेकिन अगर पूछेगा कि कौन सा शहर है टॉप में, तो वो है शिनजियांग, और दिल्ली की रैंकिंग क्या है, 10th है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछता है कि इंडिया का सबसे गंदा शहर कौन है, तो वो है गाज़ियाबाद। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहा होगा, आपके कुछ कंसेप्ट बिल्ड हुए होंगे। तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।